कुछ महत्वपूर्ण निबंध उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यास को हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे। और श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास हम जानेंगे। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, ये इनका इम्पॉर्टेंट उपन्यास है, 1968 में है। इसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह एक व्यंग्य उपन्यासकार है। इसकी कथा ग्रामांचल यानी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसमें रिपोर्टाज शैली का प्रयोग किया गया है, फिर भी यह आंचलिक नहीं है। इसमें कथा का केंद्र शिवपालगंज है। ये श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका सन भी पूछा जाता है जो 1968 में है, और इस पर कौन सा पुरस्कार मिला ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह कैसा उपन्यास है और किस जगह पे है, जगह का भी नाम पूछा जाता है। तो राग दरबारी इस है 1968 का इनका उपन्यास है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला, और ये इसका केंद्र शिवपालगंज है। फिर दूसरा उपन्यास है इनका सीमाएं टूटती हैं। इसमें एक परिवार के टूटते बनते जटिल संबंधों की कथा है। परिवार की मुखिया दुर्गादास, इम्पॉर्टेंट है, पात्र का नाम भी पूछ सकता है, पर हत्या का आरोप है। उन्हें जन्म कैद की सज़ा हो जाती है। उसके बाद उन्हें परिवार के सदस्यों राजनाथ, तारा चाँद, पुत्री नीला का व्यवहार असामान्य हो जाता है। फिर चौथा उपन्यास है इनका आदमी का जहर। फिर पांचवा है मकान। छठवां उपन्यास इनका है पहला पड़ाव। यह उपन्यास राग दरबारी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें गांव से आकर शहरों में मकान वाले मजदूरों की जिंदगी का यथार्थ चित्र खींचा गया है। और फिर इनका और उपन्यास है विश्रामपुर का संत और राग विराग। ये श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास रहे हैं। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत और राग विराग, ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास महत्वपूर्ण रहा है। फिर नेक्स्ट है गोविंद मिश्र का उपन्यास है अपना चेहरा, उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, हुजूर का दरबार, तुम्हारी रोशनी में, धीरे धीरे शमीरे, 5 आंगनों वाला घर, फिर 5 आंगनों वाला घर, फिर है फूल, इमारतें और बंदर, फिर उसके बाद है कोहरे में कैद रंग, फिर धूल पौधों पर, ये इम्पॉर्टेंट है इनका। फिर अरड़, शाम की झिलमिला खिलापत, ये गोविंद मिश्र का उपन्यास है जिसमें कुछ जो एग्जाम के दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है धूल पौधों पर, क्योंकि इन पे सरस्वती पुरस्कार मिला है। कोहरे में कैद रंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको 2008 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फिर उसके बाद इनका उपन्यास है अपना चेहरा, उतरती धूप और हुजूर दरबार, ये इनके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। बाकी भगवती चरण वर्मा ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन से कवि किस तरीके के उपन्यासकार हैं, समाजवादी, व्यक्तिवादी, व्यंग्यवादी, किसी भी तरीके से। तो ये व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास का नाम है पतन, जो इनका प्रथम उपन्यास है। यह उपन्यास वादिक अली शाह पर लिखा गया है। पतन चित्रलेखा, यह इनका इम्पॉर्टेंट उपन्यास है जिसपे इनको चित्रलेखा इनका इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। फिर तीसरा उपन्यास है इनका 3 वर्ष। फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह इम्पॉर्टेंट उपन्यास है इनका। फिर आखिरी दांव, अपने खिलौने, फिर है भूले बिसरे चित्र, इस पे इनको भूले बिसरे चित्र पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पाँव और रेखा, ये इनके इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। फिर सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत, राम गोसाई,
फिर है प्रश्न और मारीचका, फिर है युवराज की चुंडा, फिर है थोप्पल, चाणक्य, मरणोपरांत। इसमें से कुछ इनके ये इतने सारे उपन्यास हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है वो है पतन चित्रलेखा और पतन चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव और भूले बिसरे चित्र, हीरे, और फिर उसके बाद है रेखा। ये इनके, और सबही नचावत राम गोसाई। फिर उपेंद्रनाथ अस्के हैं, जिनके इम्पॉर्टेंट उपन्यास है सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। शहर में घूमता आईना, ये चारों पांचों इनके बहुत इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। फिर उसके बाद में है इन्हीं एक नन्ही सी कंदील, ही बांधो ना नाव इष्ठा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये निराला की भी एक काव्य है। फिर निमिषा, ये इनके उपन्यास हैं उपेंद्रनाथ अस्क के। ये इतने लेखकों का कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं जो हमने अपने नोट्स के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।